बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज की रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल है। यखनी पुलाव की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने आधा किलो गोश्त लिया है। आप इसको चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। और इसके लिए यखनी की चीज़ें जो हैं ये आपको नज़र आ रही हैं। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसके अंदर जो है मैंने यखनी बनाने के लिए गार्लिक लिया है, अदरक लिया है, सौंफ ली है, प्याज है, ज़ीरा है, साबुत धनिया है, हरी इलायची है, जायफल जावित्री है, दालचीनी है, लौंग है, बड़ी इलायची है, नमक थोड़ा सा डालूंगी मैं इसके अंदर, साबुत काली मिर्चें हैं। और इसके साथ मैंने जो है इसके अंदर 1 जग पानी डाल के जो है मैंने इसकी यखनी तैयार कर ली थी। इसकी एग्जैक्ट जो रेसिपी है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी कि आपने 1 किलो की रेसिपी जो बनानी है वो उसके लिए आपको कितनी चीज़ें आपको डालनी है इसके अंदर। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है और आधा किलो ही मैं चावल इसके अंदर ऐड करूँगी। जितना गोश्त है उसके हिसाब से ही मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। बराबर दोनों चीज़ें हों तो ये बहुत अच्छा मज़ेदार यखनी पुलाव बनता है। बाकी आप इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसको जो है मैं अच्छी तरह से इसकी यखनी जो है बना लूँगी और कुछ देर के लिए तकरीबन ये 45 मिनट्स के अंदर जो है इसकी यखनी तैयार हो जाएगी। और इसके साथ मैंने इसको कवर कर दिया है यखनी बनाने के लिए। और आधा किलो चावल जो है वो मैंने पहले से भिगो के रख दिए हैं। अब हम इसकी मेन कुकिंग शुरू करते हैं। इसके लिए जो है मैं आधा कप जो है ऑयल लूँगी। आप अगर चाहते हैं घी में बनाना इसको तो आप उसमें भी बना सकते हैं। मैंने इसके लिए ऑयल यूज़ किया है तो मैं आधा कप इसके अंदर ऑयल ऐड कर दूँगी। इसके बाद जो है मैं एक लार्ज साइज़ की ऑनियन, जिसको मैंने तकरीबन जो है रफली चॉप कर लिया है, और इसको इस तरह से हम हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। जब प्याज हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो उसके बाद जो है मैं इसके अंदर बाकी की चीज़ें ऐड करूँगी, जिससे कि इसका फ्लेवर बेहतरीन बनेगा। प्याज को जो है आपने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। प्याज इसमें से मैंने जो लार्ज साइज़ की प्याज ली है, इसलिए ली है कि इसमें से मैं थोड़ी सी प्याज जो है वो निकाल लूँगी गार्निश के लिए, तो उसके हिसाब से मैंने ये लार्ज साइज़ की प्याज ली है। ये सिर्फ गार्निश के लिए मैं निकालूंगी इसके अंदर से प्याज। अगर आप गार्निश के लिए नहीं निकालना चाहते हैं तो आप एक मीडियम साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं। आप यहाँ पे देखें कि जो है प्याज बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं हुई है, बिल्कुल दरमियानी जो है मैंने प्याज को ब्राउन किया है। इसमें से अब थोड़ी सी प्याज मैं निकाल लेती हूँ और इसके साथ जो है बाकी जो चीज़ें हमने ऐड करनी है उसके बाद मैं वो चीज़ें ऐड करूँगी इसके अंदर। प्याज जो है हमारी अच्छी सी ब्राउन हो चुकी है। इसके अंदर जो है मैं ग्रीन चिलीज़ ऐड करूँगी, जिंजर गार्लिक पेस्ट मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी, और साथ में क्यूमिन सीड्स हैं और थोड़ा सा कुछ गरम मसाला है, जो कि सारा गरम मसाला नहीं है। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें मैं गरम मसाले में से डालूँगी, और एक सिनेमन का टुकड़ा जो है वो इसके अंदर चला जाएगा। ग्रीन चिलीज़ जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने कम डाली हैं, मैंने 2 से 3 ली थी, और आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए तो। ये इसका जो है फ्लेवर इसके साथ बहुत अच्छा बनता है। और जो है इसको हमने ज़्यादा इसके साथ इसकी भुनाई नहीं करनी है। अब जो है दूसरी तरफ जो है यखनी हमारी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है, और इसका जो है यखनी का जो पानी है वो मैं इसको अलग कर लूँगी, और गोश्त इसके अंदर से निकाल के हम इसके अंदर ऐड करेंगे, जिसके अंदर हमने प्याज को ब्राउन किया था। बाकी जो यखनी की चीज़ें हैं जो हमने मसाले इसके अंदर डाले थे उन सबको हम डिस्कार्ड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे और उसको पानी को अलग करके रख लेंगे। अब जो है मैं गोश्त जो है मैंने अलग जो किया था उसको मैं इसके अंदर डालूँगी और इसकी हल्की सी भुनाई कर लूँगी। साथ ही मैं इसके अंदर दही ऐड करूँगी। चावल जो है वो मैंने ऑलरेडी तकरीबन जिस वक्त कुकिंग स्टार्ट की थी उस वक्त मैंने भिगोए थे। जिस वक्त मैंने यखनी बनाने के से पहले 2-4 मिनट पहले ही भिगो के रखे थे, तो चावल भी अच्छी तरह से भीग चुके हैं। और इसके बाद जो है गोश्त हमारा तकरीबन गल चुका है, और इसके अंदर मैं अब गोश्त को ऐड कर दूँगी। गोश्त को ऐड करने के बाद आपने इसके अंदर दही डालनी है, और इसके अंदर टमाटर नहीं जाएंगे, आपने सिर्फ दही का इस्तेमाल करना है इसके अंदर। और दही जो है इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और इसको हम 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेते हैं। अब इसके अंदर जो है मैं थोड़ा सा जो है यखनी का ही
पानी जो है इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून के बराबर, ताकि इसलिए कि इसको अच्छी तरह से मैं ढक दूँगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। दही और जो प्याज वगैरह का जो टेस्ट है वो अच्छी तरह से जो है गोश्त के अंदर आ जाए, और इसको हम कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर चावल ऐड करूँगी। अब यहाँ देखें कि 3 से 4 मिनट के बाद ढक के पकाया है मैंने इसको, और इसके बाद जो है पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल अलग हो गया है। अब इसके अंदर हम चावल ऐड कर देते हैं। चावल के अंदर जो पानी था वो मैंने निकाल दिया था। अब सिर्फ मैंने चावल ही इसके अंदर ऐड किए हैं, इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी मैंने नहीं ऐड किया है। यखनी जो हमने अलग की हुई है उसको अब इसके अंदर ऐड करेंगे। और हर किसी के चावल को पकाने का अंदाज़ डिफरेंट होता है। कुछ थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा नरम चावल पसंद करते हैं, कुछ थोड़े से खड़े खड़े से चावल जैसे कि अच्छे खिले चावल होते हैं जो कि टूटे ना। उसका हिसाब यही होता है कि आपने जो है तकरीबन 2 से 1.5 इंच के दरमियान में आपने पानी को रखना होता है, ताकि अगर आपने चावल अच्छे से भिगोए हैं, 20 से 25 मिनट चावल पहले से भीगे रहे हैं, तो इतने पानी के अंदर चावल आपका बहुत बेहतरीन तैयार होगा। इसलिए जो है चावल को भिगोना बहुत ज़रूरी होता है कि थोड़ी देर पहले आप चावल को भिगो के रख दें। अब यहाँ पे जो है यखनी मेरे पास जितनी थी, जो हिसाब मैंने बताया है आपको, उसी हिसाब से मैंने यखनी इसके अंदर ऐड कर दी है जितना पानी इसके अंदर रिक्वायर है। यहाँ पे आप नमक वगैरह चेक कर लें। अगर तेज़ नमक पसंद करते हैं, लाइक ज़्यादा थोड़ा सा खाते हैं नमक, तो आप इसके अंदर थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। नमक जो है हमने यखनी बनाते हुए भी डाला था, और अभी भी जो है नमक हम हिसाब से चेक कर लेंगे कि अगर थोड़ा कम है तो इसके अंदर थोड़ा सा आप ऐड कर लें। अब इसको हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए, ताकि चावल जो है अच्छी तरह से थोड़ा सा बॉयल हो जाएं, और जो है ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। यखनी जो है हम अच्छी तरह से इन सारे चावलों में ड्राई कर लेंगे, ताकि पानी जो है इसके अंदर नहीं रहे। और इसके बाद जो है हम इसको दम पे रख देंगे। जब दम पे तकरीबन हम 5 से 6 मिनट के लिए रखेंगे, और इसको अच्छी तरह से कवर कर देंगे। जो प्याज मैंने जो है पहले से ब्राउन करके रखी थी और निकाल ली थी, जिस वक्त हमने इसकी कुकिंग शुरू की थी, वो प्याज जो है मैं इसके ऊपर गार्निश के लिए यूज़ करूँगी। वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप इसके ऊपर गार्निश के लिए जो है ब्राउन की हुई प्याज डालना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं, नहीं तो ये टोटली ऑप्शनल है। आप इसको चटनी, सलाद के रायते के साथ इसको सर्व करें, सैलड के साथ इसको सर्व करें, तो बहुत ही अच्छी और बेसिक रेसिपी जो है मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर की है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी। बाकी आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो मेरी रेसिपीज़ को शेयर किया करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।